सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 181। साहेब साहेब सब कहें मोई अंदेशा, और साहिब से परिचय नहीं बैठोगे कई ठोर। संसार में सब कोई अबोध लोग अपने ऊपर कोई एक परमेश्वर है ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्यों उनको ऐसा मनवाया गया है? ब्रह्मवादी लोग इस संसार को ब्रह्म से उत्पत्ति बताते हैं और संसार से ही ब्रह्म उत्पत्ति बताते हैं। जगत ब्रह्मस्ति का महावाक्य कहकर ये कहते हैं कि जगत ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्मस्ति, ये आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा भी कहते हैं। प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति, ये प्रज्ञान आनंद होता है वही ब्रह्म होता है। क्योंकि आनंद की सर्वोत्कृष्टता परम स्थिति जो आनंद की होती है वही ब्रह्म कहलाता है। फिर कहते हैं कि ब्रह्म सत्य नित्य नास्ति, ब्रह्म सत्य जगन में मिथ्या, जगत तो मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है ऐसा भी कहते हैं। ब्रह्म मत वाले लोग ब्रह्म सूत्र के आधार पर विभिन्न आचार्यों ने जो अलग अलग मत पंथों का निर्माण किया उसके आधार पर ब्रह्म सत्ता को मानते हैं। ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, यह जीव ही ब्रह्म है, जीव नहीं तू ब्रह्म है ऐसा भी कहते हैं। सबका स्वामी ब्रह्म है ऐसा भी कहते हैं। इसका आशय यह निकलता है कि ब्रह्म सबका स्वामी है। स्वामी अर्थात साहिब, साहिब का मतलब है स्वामी। अब एक स्वामी तो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय कोई गुरु है जो ब्रह्म श्रोती है, जो ब्रह्मनिष्ठ है। ऐसे गुरु को भी परमेश्वर स्वामी कहा जाता है। ईश्वर वाले लोग, ईश्वरवादी जो ईश्वर को मान्यता को मानते हैं, उन्होंने ईश्वर मान्यताओं को मनवाया है। ऐसे लोग भी जो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानकर, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वह परमात्मा इस संसार को चलाता है, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कहते हैं। उसको स्वामी माना है, उसको साहिब माना है। या खुदा, मुसलमान लोग खुदा, अल्लाह, ईसाई लोग गॉड कह करके कोई स्वामी है वही सबका साहिब है ऐसा कहकर पुकारा जाता है। और उसी की प्रार्थना करना, उसी की रटना करना, नाम स्मरण करना हिंदू, मुसलमान, ईसाई, फारसी, यहूदी इत्यादि सबके सब अपने अपने सब मनमानिंदी में अनुसार उन मान्यताओं को इस संसार में फैलाकर उनको दृढ़ाते हैं। परंतु उनकी क्या पहचान है? वह ईश्वर कैसा है, ब्रह्म कैसा है, परमात्मा कैसा है, अल्लाह खुदा कैसा है, इसकी कोई पहचान नहीं है। किसी ने ना तो देखा
ना कुछ समझ में आया। वो खुद कहने वाले लोग भी नहीं समझ पाए। तो जब देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, तो अंदेशा का अंदेशा रह गया। इसलिए साहब यहां पर कह रहे हैं कि मोह अंदेशा, और मुझे इनकी सबकी बातों पर अंदेशा है कि कोई और है अपने से अलग, उसको अल्लाह, खुदा, गॉड, परमेश्वर, ब्रह्म या ईश्वर कह कर के उनकी मान्यताओं के आधार पर कई प्रकार के मतपंथों का निर्माण करके संसार को चलाने वाले लोग, तो जो ठेकेदार धर्म के बने हुए हैं, उनको तो परिचय तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, कुछ जगह ही नहीं है। उनका परिचय तो किस हुआ ही नहीं। मनगढ़ंत तरीके से 7 तबक ऊपर आसमान में, 7 तबक नीचे धरती के नीचे, ये मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, सभी मानते हैं। तो ये कहीं देखी तो गई नहीं। ये केवल एक विचार है। इस विचारधारा के आधार पर कोई वस्तु सदृश्य सामने तो कोई आती नहीं, प्रमाणिक तो कुछ होती नहीं। अप्रमाणिक, असदृश्य कोई वस्तु नजर नहीं आती। उनके नाम से मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा बना बना करके उनमें बैठकर केवल प्रार्थना की जाती है। सब लोग बैठ करके आजकल तो कोई प्रार्थना नहीं करते, सब आप अपने अपना मत का निर्माण करते हैं। आजकल तो वहां पर भी मस्जिद हो या मंदिर हो या मठ हो या ईसाई का गिरजाघर हो, वहां भी एक बात खड़ी होती है कि अगला उसका मालिक कौन बनेगा। अर्थात गिरजाघर में कौन पादरी बैठेगा, ईसाइयों की मस्जिद में जो वहां का मौलवी होगा, मुख्य हकदार उसका कौन होगा, कोई मठ में मठाधीश अगला कौन होगा, मंदिरों में सबसे बड़ा पुजारी कौन होगा। भारत में यहां तहां जहां आप देखो यही कहानियां सुनने को मिलती हैं और आपस में उनके झगड़े फसाद सुनते हैं। आपसी झगड़े में, रंजिश में कत्ल इत्यादि भी होते देखे गए हैं। इसके अलावा वहां कुछ नहीं है। तो साहिब संशय सही कर रहे हैं कि भाई संशय भरी जीवन ना तो उन भक्तों को मिल रहा है जो अनुयायी हैं, और जो ना ही उन प्रेरणा देने वाले लोगों को मिल रहा है। सारे अंदेशे में ही बैठे हैं। परिचय ही नहीं हुआ कि क्या जगह है। जब जगह ही नहीं मिल रही है तो अंदेशा ही अंदेशा है। सब संदेह में जी रहे हैं, भ्रमित बुद्धि से जी रहे हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अपने अपने धर्म समुदाय की बातें कर करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे की धर्म के में बुराइयां बताते हैं, जबकि बुराई से कोई धर्म अलग नहीं है। सारे धर्मों में कोई ना कोई बुराई फंसी पड़ी है, क्योंकि अगर बुराई नहीं होती तो मानव का कल्याण अवश्य होता। ये अंदेशे भरी बातें रहती ही नहीं। ये स्वामियों को बनाने के लिए तरह तरह के पाखंडवाद की रचना नहीं होती। अंदेशे में ही सबका जीवन बीत रहा है। इसलिए साहब कह रहे हैं मोहे अंदेशा। और मुझे तो कुछ अंदेशा इसमें है
कि इनको जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये साहेब साहेब कहते हैं, सारे ही सबको सबके साहेब, अर्थात किसी को भी मानकर अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, किसी को भी साहेब मान करके जिन पर चल रहे हैं, तो उनका कोई परिचय तो हुआ ही नहीं। उससे परिचय होना बहुत आवश्यक होता है। जिस किसी भी को अपना स्वामी माने, साहेब माने, तो उसका परिचय अवश्य होना चाहिए। सच्चा साहेब कौन है, झूठा साहेब, गायबाना साहेब कौन है? भाई सच्चा साहेब अगर जिसको हम लोग मानते हैं वो सच्चा साहेब है, तो उसकी सच्चाई क्या है, उसका प्रमाण क्या है, ये तो कुछ आज तक पता ही नहीं मिला। विभिन्न प्रकार के साहिबों की कथाएं जरूर मिलती हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि ये सत्य साहिब होंगे। सबके ही जीवनों में जब देखते हैं, सबकी जीवनियां जब देखते हैं, जिन जिन साहिब की कथाएं आती हैं सामने, उनके सबकी जीवनियां जब हम देखते हैं, तो एक साधारण मानव जैसी जीवनी उनकी होती है। अनुमान कल्पना से उनकी बातें अलौकिक तरीके से गढ़ करके हमारे समक्ष पेश की गई हैं, जो झूठ है, मिथ्या है, ऐसा हो नहीं सकता। तो यथार्थ में साहेब है कौन, इसकी पहचान हुए बगैर जब तक परिचय नहीं हो सकता, तो फिर बैठने के ठिकाना मिलेगा कैसे? दिक्कत यहाँ ये आ रही है, संशय यहाँ ये है कि पूरे मानव जीवन संशय में बीत गया, तो ना तो माया का सुख भोग पाए और ना ही अंत में वो ठौर ठिकाना मिलेगा जिसको हम ढूंढ रहे हैं। उस ठौर ठिकाने का परिचय नहीं मिल पाया तो उसको कैसे ढूंढ पाएंगे? ये यहां पर संशय है, अंदेशा है कि मानव तन हमको मिला, इस मानव तन के बहुत से कार्य हम करते हैं, इस मानव तन में रहकर बहुत सारे कार्य करते हैं, धन कमाते हैं, परिवार बनाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक नीतियों का पालन करते हैं, उनमें अपना दखल अंदाजी भी करते हैं, कथाएं भी सुनते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। इतना करने के बाद भी अगर सत्य यथार्थता के आधार पर हमारा संशय निर्णय नहीं मिटा, तो फिर हम उस जगह पर बैठ कैसे पाएंगे जो जगह हमको चाहिए? जगह का मतलब तात्पर्य है बैठोगे कई ठोर, अर्थात मानव तन का सबसे मुख्य कारण है मोक्ष प्राप्त करना। तो उस मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? मोक्ष का मतलब है ठिकाना प्राप्त करना। देखिए, मानव जीवन में सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और उनकी कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता के आधार पर उन्हें वैसा ही सम्मान, मान, ऊंचा पद प्राप्त होता है। वो प्राप्त पद के साथ रहकर सामाजिक जीवन तो बीता दिया, धार्मिक प्रवृत्ति में भी हम घुसे तो कोई मुस्लिम धर्म समुदाय, हिंदू धर्म समुदाय, ईसाई धर्म समुदाय, यहूदी धर्म संप्रदाय, जैन धर्म संप्रदाय, सारे ही अपने अपने धर्म के आधार पर अपने धार्मिक जीवन को भी वो जीते हैं। लेकिन उसमें साहेब कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, अल्लाह कौन है, गॉड कौन है, खुदा कौन है, इस चीज की कहानियां भी हम उनमें सुनते हैं। सभी में अपने अपने मत पंथों के अनुसार उन कहानियों को हम सुनते हैं। जो हमारे उन मत पंथों के अंदर जो गुरु होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, सभी मत पंथों के अंदर अपने अपना कथावाचक होते हैं। वो कथा सुना कर हमको सुनाते हैं, बताते हैं।
परंतु कथा के अनुसार वो कहाँ है कहाँ नहीं है ये कुछ पता नहीं। हम स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, लौकिक सुख की इच्छा रखते हैं कि इस लोक में रहते हुए जो हमारा जो मानव जीवन है, इस जीवन में हम सभी तरह के सुखों का प्राप्त करें और सुख ऊंची से ऊंची क्वालिटी, ऊंचाई से ऊंचाई चीज, ऊंचा से ऊंचा पद हम प्राप्त कर लें, आदर सत्कार बड़ा से बड़ा प्राप्त कर लें। ये सामाजिक जीवन में रहते हुए, धार्मिक जीवन में रहते हुए, अर्थात मानव जीवन में जीवित रहते हुए मरने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति करें। अपने अपने तौर तरीके से मुसलमान, ईसाई, जैन, ये सब अपने अपने तरीके से मानते हैं कि मरने के बाद में हमको ये मिलेगा वो मिलेगा। मोक्ष फल की भी हम इच्छा करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मरने के बाद मोक्ष मुक्ति की बात करते हैं कि मोक्ष मुक्ति मरने के बाद मिलेगी। तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं कि वास्तविक रूप से हमको ये मुक्ति मिल जाएगी कि या ये मोक्ष मिल जाएगी। असमंजस में ही, अंधेरे में ही जीवन चला जाता है, परंतु उस चीज़ की हमें परिचय नहीं मिल पाती, हमें उसका सही सही ठिकाना नहीं मिल पाता। ऐसी विपरीत हालत चाल देख करके मुझे उनकी गति के बारे में अंदेशा है। साहिब कहते हैं कि ऐसी सारी बातों को सुनते हुए मुझे अंदेशा है कि उनको मोक्ष मिलेगी या नहीं मिलेगी। वे लोग भ्रम धोखे हुए, भूले हुए, दुर्दशाग्रस्त हो रहे हैं। अंत में 84 लाख योनियों में ही जाएंगे, महान दुख भोगेंगे, कभी जो छूटेगा नहीं, क्योंकि हर इन किसी को भी साहिब, जिनको वो साहिब मानते हैं, अर्थात स्वामी मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, गॉड मानते हैं, खुदा मानते हैं, उनकी परिचय नहीं हुई है। केवल वो किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़कर उनमें जो कहानियां लिखी गई हैं उनके आधार पर ही वो विश्वास करते हैं कि ऐसा मिलेगा, जो कि अनुमान कल्पना के आधार पर है। जैसा भी कुछ उन धार्मिक ग्रंथों में, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे ईसाइयों की हो, उनमें कहीं ऐसा ठिकाना नहीं है कि उनको देह छूटने के बाद ऐसा मिलेगा। कहा बिल्कुल नहीं जा सकता। तो जब परिचय नहीं है, जान पहचान नहीं है, सत्य और असत्य का निर्णय बिल्कुल नहीं है, तो जिसे ब्रह्म ईश्वर सर्वश्रेष्ठ करता धरता अल्लाह खुदा गॉड को कहा जाता है, वो कैसे प्राप्त कर सकेंगे? ये तो एक मिथ्या ही बात है। सत्य यथार्थ कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। जिसे शास्त्रों में नेति नेति कहा जाता है, अनुमान कल्पना के घोड़े दौड़ाते दौड़ाते आखिर में यह कह देते हैं कि मनवाणी बुद्धि तो उसे जानती ही नहीं है। और इसी तरीके के सभी ग्रंथों में अल्लाह खुदा गॉड के लिए भी कहा जाता है कि वो कहीं भी नजर नहीं आता, उसे जान। तो फिर कैसे पहचाना जाएगा? साहब किसी एक मत धर्म या पंथ की बात नहीं करते। उस सभी मत धर्म पंथ की बात करते हैं जिनमें अनुमान कल्पना से विभिन्न प्रकार की कहानियों को तो गढ़कर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें तो लिख दी, धार्मिक नाम दे दिए गए, किसी ने बाइबल दे दिया, किसी ने कुरान दे दिया, किसी ने हिंदू धर्म के विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का नाम दे दिया, लेकिन उनमें सही तरीके से जीने का तरीका पूरी तरीके से नहीं है।
जहां मानवता झलके, मानवता से जीने का पूर्ण तरीका इन पुस्तकों में नहीं है। ऊंच नीच, धोखाधड़ी, स्वार्थी जीवन, इसके अलावा और कुछ नहीं उसमें मिलता। और अगर कोई कहानी स्वार्थ से अलग हटकर है भी सही, तो उनका कहीं भी प्रयोग जीवन में नहीं होता, ये देखा जाता है। क्योंकि जो आजकल का जो जीवन देखा जा रहा है, जिस तरीके से धर्म के साथ को राजनीति जोड़ करके जो देखी जा रही है, उसमें तो आजकल बिल्कुल उत्तंडता, वितंडता, अंधविश्वास को इस तरीके से जकड़ा जाता है, उसको इतना सारा फैलाया जाता है, फलीभूत किया जाता है कि उसमें कहीं भी मानवता नजर नहीं आती। ये साखी इसलिए भी आवश्यक है, धर्म के नाम पर केवल आज जिस तरीके से व्यापार चलाया जाता है और जिस तरीके से व्यापार की नीतियां, गतियां चलाई जाती हैं, उसी तरीके से नीतियों का प्रसार प्रचार किया जाता है, जिसमें राजनीति भी शामिल है। तो फिर धार्मिकता का क्या आधार है? फिर स्पष्ट क्यों नहीं कहा जाता कि यह धार्मिक नहीं है, यह केवल राजनीति है? क्योंकि धार्मिकता और राजनीतिकता बिल्कुल अलग अलग दिशाएं हैं। राजनीति में कहीं भी सच नहीं है, बिल्कुल धोखा ही धोखा होता है। और धर्म मानवता को मानवता से जोड़ने के लिए, मानवता के संरक्षण के लिए है, जहां सत्य ही आधार है। सत्य और असत्य दोनों बिल्कुल पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हुए हैं, विपरीत दिशा में चलने वाले हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि धर्म को राजनीति से जोड़ करके लगाया जाए? आजकल बहुत पहरेदार हो रहे हैं, बहुत प्रेरक हो रहे हैं कि राजनीति धर्म से जोड़ना चाहिए, उसी में कल्याण है। मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखता। राजनीति दलों में अलग अलग अपने अपने उद्देश्य होते हैं। केवल कुर्सी हथियाने की उनमें गतियां होती हैं, अलग अलग तरह के मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों को जनता के आगे प्रस्तुत किया जाता है। हमारी संस्थान हैं, जो हमारी व्यापारिक पार्टियां हैं, क्योंकि आजकल पार्टियां कुछ नहीं है, सब व्यापार है। क्योंकि वो खुलकर नहीं कह सकते, इसलिए वो पार्टी कहते हैं। हमारी पार्टी ये करेगी, वो करेगी, और सरकार बनने के बाद कोई कुछ नहीं करता। इसलिए भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि धर्म का पालन नहीं किया जाए, बिल्कुल किया जाए। हमारे धार्मिक महापुरुषों ने जो जीवन की शैली किताबों में लिखी गई हैं, उनमें बहुत सारी बातें मिथ्या तो शामिल की गई हैं स्वार्थी लोगों के द्वारा, लेकिन उनमें से निकालकर सत्य यथार्थ जो जीवन में काम आने वाली बातें हैं, अगर उन पर विचार किया जाए तो धर्म तो है ही। राजनीति को देशभक्ति से जोड़कर लोगों को गुमराह करके केवल कुर्सी हथियाने की एक षड्यंत्र है। आजकल नेता, बहुत सारी नेतानियां सब लोगों को हथियार रखने का आदेश करते हैं। वो कहते हैं घर में छुरियां चक्कू रखो, भाले रखो।
एक संस्था है आरएसएस जिसका नाम है, वह तो हथियारों की पूजा तक करवाती है। आवश्यक क्यों है हथियार रखने का? भारतीय कानून व्यवस्था हथियार रखने पर भी अपराध मानती है। गैर कानूनी तरीके से हथियार रखना अपराध होता है। इन सब चीजों को अलग हटाकर लोग हथियार रखने की बात करते हैं, हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। हम सभी देखते हैं हथियारों का प्रदर्शन आम बात होती है। इसका मतलब यह है कि वो जो स्वामी जिसकी बात हम करते हैं उसकी उनसे परिचय नहीं है। अगर उसका परिचय हो जाता तो ये ऐसी बातें, भ्रमिक बातें, भ्रांतिपूर्ण जीवन नहीं होता। इसलिए साहब ने उस समय ही कह दिया था कि मोए अंदेशा और, क्योंकि भ्रांतिपूर्वक जीवन मानव का कष्टदायी ही है, वहां मानवता है ही नहीं। जो लोग दैत्यों की बात करते हैं, जो लोग असुरों की बात करते हैं, वो आज स्वयं ही असुरपना, दैत्यपना प्रदर्शित कर रहे हैं। मानवता का तो प्रदर्शन कहीं भी हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी जगह मिलेगी? मोक्ष की स्थिति प्राप्त होगी क्या? शांति की स्थिति प्राप्त होगी? ऐसा कोई ठिकाना नहीं मिल सकता, क्योंकि झगड़ा फसाद करने से झगड़ा फसाद ही बढ़ता है। शांति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। शांत स्थिति वहीं पैदा हो सकती है कि जियो और जीने दो का अवसर दिया जाए। केवल कुछ वर्ग आपस में मिलकर और ये निश्चित करें कि नहीं, हमारा ही वर्ग अच्छा है और सब किसी काम के नहीं है, हमारा वर्ग तो ऊंचा ही रहेगा, ऊंचा रहना ही चाहिए, बाकी तो सब वर्ग किसी काम के नहीं। तो ऐसा नहीं चलेगा। यही बात तो भ्रांति है। और इस बात को न मानकर जो लोग वितंडतापूर्ण धार्मिकता को अंधविश्वास में जोड़कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये अमानवीयता है। ऐसी स्थिति अमानवीयता ही होती है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बाद तुम कहां बैठोगे? बैठ तो सकते ही नहीं, बैठोगे कई ठोर। साहिब से परिचय नहीं, बैठोगे कई ठोर। अर्थात ऐसी स्थिति जिसका नाम लेकर धर्म का नाम प्रसारित किया जा रहा है, उससे तो परिचय नहीं किया। जिस किसी भी परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा का नाम लेकर जो भी धर्म पंथ चलाया जाता है, उससे परिचय बगैर वो धर्म पंथ दिग्भ्रंत हो जाएगा। उसमें अंदेशे, संशय भरे पड़े रहेंगे। विचलित पथ उसका प्राप्त होगा। सच्चा पथ प्राप्त करने के लिए उस साहेब का जो जिस मत पंथ से तुम चल रहे हो उसका परिचय करो। उसकी नीति क्या है, उसको अपने जीवन में उतार कर उस मत पंथ को उसके आधार पर चलाओ। तब जाकर वो ठोर मिलेगी, तब वो जगह मिलेगी, परम शांति की स्थान की जगह वह मिलेगी। जब तक तुम उस साहेब से, उस परमेश्वर परमात्मा से जिसका तुम नाम लेकर चलते हो, उससे परिचय नहीं कर पाओगे, उसको नहीं जान पाओगे, तब तक दिग्भ्रांतिपूर्ण जीवन जियोगे। अंदेशा भरा रहेगा तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन का संशय कभी मिटेगा नहीं।
अगर चाहते हो तो उस साहिब से परिचय करो।